पौधों के पास यही सांसें लो, मुझ पे अच्छा असर होगा। हमारे हाथ पे सर रख के सोना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड, डॉक्टरों ने शर्जीना की हालत अगले 24 घंटों में क्रिटिकल बताई थी और इन सब से दुआ करने के लिए भी कहा था, जिसे सुनकर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शर्जीना के बगैर तो इसकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी थी। वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब उसे एहसास हो रहा होगा कि शर्जीना बिल्कुल ठीक कहती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी के लिए दूसरे का साथ, मोहब्बत और खुलूस होने के साथ एक दूसरे को वक्त देना भी ज़रूरी होता है। उसने शर्जीना को इस हालत में तनहा छोड़ दिया जब उसे इसकी सख्त ज़रूरत थी। पैसा कमाने के चक्कर में वो शर्जीना को ही भुला बैठा था। उसे शर्जीना की हालत देखी नहीं जाएगी। तभी इसके दोस्त ज़ीशान की कॉल आएगी कि उसने वो फ्लैट डन कर लिया है और वो जाकर इसकी चाबी वसूल कर ले। जब मुस्तफ़ा इस नए फर्निश फ्लैट में जाएगा जिसके ख्वाब उसने देखे थे, लेकिन वो फ्लैट देखकर उसे कोई खुशी नहीं होगी। उसने तो ये सब सिर्फ शर्जीना के लिए किया था। उसे शर्जीना की वो सारी बातें याद आएंगी कि वो तो सिर्फ इसके कंधे पर सर रखकर सुकून से सोना चाहती थी। उसे पैसों से ज़्यादा उसका साथ अजीज था। उसे किसी आलीशान घर या गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उसे यूँ लगेगा जैसे शर्जीना उसे पुकार रही हो, लेकिन शर्जीना तो उसे कहीं दिखाई नहीं देगी। तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा था वो तो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसलिए वो बेचैन होकर फिर से हॉस्पिटल जाता है और फिर सबकी दुआएं रंग लाएंगी। जब शर्जीना की हालत खतरे से बाहर हो जाती है और इसे होश भी आ जाता है, लेकिन जब शर्जीना को ये मालूम होगा कि इसने अपना बच्चा खो दिया है तो इसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इसने अपने बच्चे के लिए इन चंद दिनों में बहुत से ख्वाब देख लिए थे। वो मुस्तफ़ा को इस सबका जिम्मेदार ठहराएगी कि मुस्तफ़ा को पहले दिन से ही इस बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, तभी इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया है। तब शर्जीना की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं है। जिस तरह हर रूह का रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लिखा है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हर इंसान की सांसें भी मुकर्रर कर रखी हैं। उसके बच्चे की सांसें अल्लाह ने उतनी ही रखी थी, इसलिए आज इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगी और इसके साथ जाने से भी इनकार कर देगी और अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। उसे लगता है कि ये वो मुस्तफ़ा ही नहीं है जिससे वो मोहब्बत करती थी, और जो मुस्तफ़ा वो बन गया है उसे नहीं लगता कि वो उसके साथ वक्त गुजार पाएगी। उधर अदील अपने गुनाहों के जुर्म में जेल जा चुका है और अदील की वजह से ही अदील के माँ बाप भी रुबाब के हाथों जलील होकर कोई ठिकाना ना होने की वजह से बेटी के घर रहने पर मजबूर हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर इनका दामाद भी मुस्तकिल अपने घर रखने पर आमादा नहीं होगा। तो अब शगुफ्ता बेगम को शर्जीना और मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा याद आएगी कि जो कुछ उन्होंने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ किया उसी की सज़ा उन्हें मिल रही थी। अब उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने मुस्तफ़ा को घर से निकाल कर कितनी बड़ी ज़्यादती कर दी थी। इसलिए वो अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए जब मुस्तफ़ा से रब्ता करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि शर्जीना का बच्चा ज़ाया हो चुका है और अब वो उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास जा चुकी है। तो वो शर्जीना के घर जाकर उससे माफ़ी मांगने का फ़ैसला करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।